भव्यात्माओं, लोकानुप्रेक्षा अधिकार में आचार्य भगवान नईवाद का, न्यायिकों का जो सर्वथा भेदवाद है उसका खंडन कर रहे हैं। और उसका खंडन करते हुए द्रव्य और पर्याय ये कथनचित अभेद है और कथनचित भेद है, ये यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। कुछ चर्चा उसकी हो चुकी है गाथा क्रमांक 245 की। बस थोड़ा सा एक या दो उसके वाक्य रह गए थे टीका के, उसको पूर्ण कर लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ जाए। उन्होंने कह दिया, द्रव्ये द्रव्योपचारः, गुणे गुणोपचारः, पर्याये पर्यायोपचारः। अर्थ होता है द्रव्य का द्रव्य में उपचार। उपचार शब्द का अर्थ लगाना है व्यवहार। द्रव्य का द्रव्य में उपचार, गुण में गुण का उपचार और पर्याय में पर्याय का उपचार होता है। उपचार कहो, व्यवहार कहो, विवक्षा कहो, समानार्थी शब्द है। मतलब द्रव्य में द्रव्य की विवक्षा होती है। अर्थ क्या हो गया? द्रव्य में द्रव्य पने की विवक्षा होती है, अर्थात द्रव्य में द्रव्य के स्वभाव की विवक्षा होती है। द्रव्य का स्वभाव अलग, गुण का स्वभाव अलग और पर्याय का स्वभाव अलग। तो स्वभाव कहो, विवक्षा कहो, उपचार कहो। तो गुण में गुण का उपचार, गुण की चर्चा गुण की अपेक्षा से होगी। पर्याय की चर्चा परिणमन पर्याय बदलाव की अपेक्षा से होगी। और स्वभाव जो द्रव्य का स्वभाव होता है, स्वभाव की अपेक्षा से द्रव्य की चर्चा चलेगी। और ये तीनों को एक करो तो अभेदपना बनता है, तीनों को अलग अलग कर लो तो उनका भेदपना बनता है। अभेदपना सामान्य से बनेगा, भेदपना विशेष से बनेगा। अब आगे कहते हैं, द्रव्ये गुणोपचारः, द्रव्ये पर्यायोपचारः, गुणे द्रव्योपचारः, गुणे पर्यायोपचारः, पर्याये द्रव्योपचारः, पर्याये गुणोपचारः इति अभेदः। तो अभी पहले क्या कह दिया? गुण को गुण क्यों कहा? गुण को गुण की विवक्षा से गुण कहा, पर्याय को पर्याय की विवक्षा से पर्याय कहा, और द्रव्य को द्रव्य की विवक्षा से द्रव्य कहा। तो ये तीनों की विवक्षा अलग होने की वजह से तीनों अभेद के है कि भेद है? तीनों की विवक्षा जब अलग हो जाएगी तो तीनों में भेद दिख रहा है क्या भेद दिख रहा है? उषा पाटिल दीदी, क्या दिख रहा है? भेद दिख रहा है। भेद दिख रहा है, बहुत बढ़िया। अब अगर हमको अभेद देखना है तो क्या करना पड़ेगा? द्रव्य में गुण और पर्याय की विवक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए कहा द्रव्य गुणोपचारा द्रव्य पर्यायोपचारा। द्रव्य में दोनों की, जो बचे हुए दो है उसकी विवक्षा करनी पड़ेगी। गुण में जो बचे हुए दो है, गुण में दो कौन से बचे हैं? द्रव्य और पर्याय बचे हैं। इसलिए गुण में द्रव्य का उपचार करो, गुण में पर्याय का उपचार करो, अर्थात उसकी विवक्षा से लगा लो। और पर्याय में द्रव्य की विवक्षा लगा लो, पर्याय में गुण की विवक्षा लगा लो। तो क्या होगा? अभेद ही दिखेगा। क्योंकि जो उसको छोड़ करके है उनको उसके साथ विवक्षा करने से या फिर लगाने से वो भेद रूप के अभेद रूप हो जाएंगे। अभी हम सब में अलग अलग भेद है कि नहीं है? अलग अलग चश्मा पहनने की विवक्षा से अभी हमारे 200-250 स्वाध्यायों का एक अलग समूह बनेगा कि नहीं बनेगा? अलग बनेगा। साड़ी पहनने वालों की अपेक्षा से एक अलग से समुदाय बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। क्षेत्र की अपेक्षा से लगा देंगे तो नागपुर से जितने लोग जुड़े हुए हैं उनका अपना एक समूह बनेगा। तो अलग अलग विवक्षा जब लगा देंगे, अगर मान लो मेरे पास कितनी विवक्षा है? द्रव्य की है, क्षेत्र की है, काल की है और भाव की है। चार विवक्षा लगा रहा हूं मैं यहां पर। द्रव्य की विवक्षा मतलब आप पुरुष हो कि स्त्री हो इस अपेक्षा से लगा लेना। क्षेत्र मतलब आप कहाँ से जुड़ते हो वो लगा लेना। ठीक है। अब काल यहां पर सबका एक ही है, किंतु काल की अपेक्षा से लेंगे तो नागपुर, अब कलकत्ता वाले भी बैठे हैं जहां पर सूर्योदय जल्दी होता है, एक जस्ट उदाहरण देने के लिए 1:1 में लगाना। और पश्चिम दिशा में बैठते हैं मुंबई में वगैरह, उनको एक 5 मिनट का तो फर्क रखता है। साक्षात में नहीं है, क्योंकि साक्षात में फर्क अगर देखा भी जाए तो भी वहां पर व्यवहार काल अलग अलग तरीके से है, तो काल की अपेक्षा से भी है। और भाव की अपेक्षा, किसका कितना उपयोग लगा हुआ है उस अपेक्षा से भी है। तो अलग अलग से यहाँ पर स्वाध्याय बैठे कि नहीं बैठे हैं? अलग अलग स्वाध्याय। तो इन सब
अपेक्षाओं की तरफ देखते तो हम सब सब स्वाध्यायी अलग अलग दिखते कि नहीं दिखते? नागपुर वाले स्वाध्यायी हाथ ऊपर करो, ऐसा कहते ही शैला गांधी दीदी वाले शैला गांधी हाथ ऊपर करेगी क्या? नहीं करेगी। क्यों? वो अकलूज वाली है। समझ में आ रही है बात है? तो ये अभी हमको दिख रहा है, बट अगर मैं द्रव्य में क्षेत्र काल भाव का अगर उपचार कर लूंगा, मतलब क्या है? द्रव्य हमने क्या कहा था? लेडीज की अपेक्षा से, महिलाओं की अपेक्षा से। तो क्षेत्र कोई भी हो किंतु महिला हो, काल कोई भी हो किंतु महिला हो, उपयोग कितना भी लगा हो महिला हो। अब महिलापना और बाकी के सब चीजें एकत्र हुई कि नहीं हुई? मतलब क्या हो गया? अब अभेदता दिख रही कि नहीं दिख रही है? सब में अभेद रूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एकत्व दिख रहा है? दिख रहा है। इसी तरीके से आचार्य महाराज कहते हैं कि द्रव्य में अगर गुण और पर्याय का उपचार करो तो द्रव्य गुण और पर्याय सब एक जैसे दिखते हैं। गुण में द्रव्य और पर्याय का अगर उपचार करो तो द्रव्य गुण पर्याय एक दिखते हैं। पर्याय में द्रव्य गुण का अगर उपचार करो तो द्रव्य गुण पर्याय एक दिखते हैं। भैया ये तो समझ में आ गया कि उपचार करने से अभेद होगा, किंतु कैसे उसमें उपचार करेंगे? तो चिंतन कर लो। चिंतन नहीं कर रहे हो, ऐसा प्रश्न पड़ रहा है, चिंतन करने से प्रश्न उत्तर भी मिल जाएगा। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। द्रव्य में गुण का व्यवहार कर लो। द्रव्य में गुण का व्यवहार कर लो। द्रव्य कौन है? हाथी पति मैं ले लूंगा। द्रव्य कौन है? जीव है। गुण क्या है? ज्ञान गुण है। गुण क्या है? ज्ञान गुण है। अब जानता ज्ञान गुण जानता है ना? जानने का काम कौन कर रहा है? ज्ञान गुण कर रहा है। अगर मैं कहूं आत्मा जानता है, जीव जानता है, गलत कहा क्या मैंने? नहीं। तो अब कौन जान रहा है? जीव जान रहा है। तो जीव और ज्ञान गुण एक ही होगा कि नहीं हुआ? क्योंकि जो जानता है उसी में गुण आ जाएगा। तो गुण का उपचार मैंने द्रव्य में कर दिया। गुण की विवक्षा अर्थात गुण का कार्य मैंने द्रव्य में लगा दिया। तो आत्मा जानता है। हो गया कि नहीं हुआ? हुआ। मनुष्य पर्याय में जीव जानता है। अब बोलो। मनुष्य पर्याय दिख रही है, जानने का गुण भी दिख रहा है, और वो जीव द्रव्य भी दिख रहा है। तीनों दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो आपको भेद दिख रहा है कि यहां पर कुछ? मनुष्य पर्याय जीव और जानना तीनों में कुछ दिख रहा है क्या? मतलब अभेद हो गया। किंतु मनुष्य पर्याय पर्याय की अपेक्षा से अलग, जानना ज्ञान गुण की अपेक्षा से अलग, और जीव द्रव्य की अपेक्षा से अलग। आप ज्ञान को द्रव्य कहते हो क्या? मनुष्य को द्रव्य कहते हो क्या? मनुष्य द्रव्य है क्या पर्याय है? हाँ, जो हाँ बोल रहे थे ना, तो आप पर्याय और द्रव्य को एक करके बोल रहे थे। हमें समझता ही नहीं कि अब हम दोनों को मिक्स कर लेते हैं। तो जब तक आप एक आंख अभेद की एक आंख भेद की इस प्रकार से नहीं चलोगे, ये बंद कर दी मुझे सब कुछ एक ही दिख रहा है, ये बंद कर दी मुझे सब भेद रूप दिख रहा है। समझ में आ गई बात? सोना चमकता है। बोलो। सोना चमकता है। अब चमकना क्या है? द्रव्य है। चमकना क्या है? गुण है। चमकना गुण है। सोना क्या है? वो वाला सोना नहीं, चमकने वाला सोना। सोना क्या है? कोई बोल रहा है पर्याय, कोई बोला है द्रव्य। स्मिता दीदी बोल रही है द्रव्य, शोभा मेरा दीदी बोल रही है पर्याय। दोनों है कि नहीं है? सोना पुद्गल द्रव्य भी है, और सोना का पुद्गल द्रव्य की पर्याय भी है, और सोना चमकता भी है। तो आपको द्रव्य पर्याय और गुण तीनों एक जगह दिखे कि नहीं दिखे?
तो आचार्य महाराज कहते हैं जब आप एक में दूसरे का उपचार करते हो तब जाकर के आपको तीनों एक दिखते हैं। अब बोलो, घड़ा टूट गया, घड़ा टूट गया, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? अंजलि दीदी नागपुर, घड़ा टूट गया, चिंतन किए बिना उत्तर नहीं आएगा। और समझना चिंतन कैसे पड़ेगा। करना है? पहले ये आंख बंद करके, फिर एक आंख बंद करके। इसमें भी तीनों चीजें दिख रही है। तीनों चीजें मट्टी के कैसे दिख रूप रही है में बोलो? द्रव्य, मट्टी के रूप में द्रव्य, हम्म। पर्याय के रूप में घट, और फूटने की पर्याय, वो भी पर्याय ही है, लेकिन फूटना ये इसका द्रव्य तो गुण कहाँ दिखा? प्रतिष्ठा। मट्टी का गुण क्या तीनों मिट्टी का में गुण है। दिख रहा है? मिट्टी का गुण तो मट्टी का स्पर्श जो, रस गंध वर्ण है। तो वो भी तीनों में है ना, तो स्पर्श कहाँ रस दिख रहा गंध है वाले आपको? तीनों में। आपने कहा चर्चा की घड़ा टूट गया, इस वाक्य में आपने कौन से गुण की चर्चा करी? टूटने की। टूटने की। टूटना गुण है। हाँ, आपका बिखरना। उत्तर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मैं सिर्फ बिखरना। अपनी जिज्ञासा आपको पूछ रहा हूं। बिखरना। पर्याय टूटना, बदल गई। टूटना गुण है क्या? देखो, टूटने से पर्याय तो बदल गई, पक्का हमको पर्याय दिख रही है। हम्म, हम्म, ठीक है ना? वो पुद्गल है, घड़ा कहने मात्र से वो पुद्गल है, ये भी समझ में आता है। मतलब मुझे हम्म। द्रव्य भी दिखा, अब मुझे गुण देखना है उसमें। तो घड़ा टूट गया, घड़े का इसका जो, गुण क्या है? घड़े का गुण है टूटना, तो टूट गया। घड़े का गुण टूटना मिट्टी, है। मिट्टी का गुण है जो, मिट्टी मिट्टी का का गुण। गुण। मिट्टी का गुण है टूटना, चलो मिट्टी का गुण है टूटना। बट गुण टूटना नहीं, कौन सा मिट्टी है? देखो, पुद्गल के गुण कौन से कहे गए हैं? स्पर्श, बिखर, रस, गंध, वर्ण। गंध। तो इन चार में बिठाओ। तो जो मिट्टी को स्पर्श है वही स्पर्श घट में भी है, और जो टूटा हुआ घट का जो मटेरियल है देखो, उसमें भी अगर वही स्पर्श वो रसगंधवान बदलता है। भी है तो गुण की पर्याय बदलेगी, पर हमें गुण तो दिखे। वही गुण गुण में है ना। बदलाव दिख सकता है, गुण में बदलाव दिख सकता है। पहले घड़ा जो था, तो घड़े का स्पर्श, और टूटने के बाद वो जो उसका खपरा बच गया, वहां पर खपरे का स्पर्श अलग हो उसमें भी सकता है, स्पर्श पर है, स्पर्श अलग गुण अलग तो है। है। और टूटना, टूटने पर भी एक गुण कायम रहा है। मिट्टी, मिट्टी जो गुण है, मिट्टी तो गुण नहीं है, मिट्टी तो पर्याय है। मिट्टी का जो गुण है वह गुण है ना। वो कौन सा गुण कायम रहा? कि जो स्पर्श घड़े रस में भी है और जो गंध, खपरे में भी है। अस्तित्व गुण। स्पर्श रस गंध वर्ण सब में है ना। देखो, किसी गुण की द्रव्यों पर्याय का। बदली, बदली तो सभी गुण पहले भी थे, सभी गुण बाद में भी है। आपको आकार घड़ का है, घड़े का आकार अलग था, खपरे का आकार अलग है, तो आकार की अपेक्षा से भी बदलाव। मतलब हमें गुण भी दिख रहे हैं, पर्याय भी दिख रही है, और द्रव्य भी दिख रहा है। ये जब हमें एक साथ दिखता है तब जाकर के वो अभेद रूप उसका वर्णन हो जाएगा। और जब हम लोगों को ये अलग अलग दिखते हैं तब जाकर के इसमें भेद, अर्थ क्या हो गया? द्रव्य गुण पर्याय कथनचित अभेद भी है, द्रव्य गुण पर्याय कथनचित भेद रूप भी है। क्लियर है? तो जब सांसारिक फंक्शन में जाते हो तो विवाह की पत्रिका आपको जब दी जाती है, स्मिता, दोषी और परिवार, ऐसा होता है कि दीदी आपको एक अलग पत्रिका, आपके बेटे को अलग पत्रिका, बहू को अलग पत्रिका, ऐसे दी जाती है क्या कुमकुम पत्रिका? नहीं। तो वहां पर आपको परिवार के रूप में, अभेद रूप में आपको बताया गया। ठीक है ना? और वहां जाकर के जब भोजन के लिए बैठते हैं तो थालियां कितनी लगती है? भेद रूप है। क्यों? भोजन परिवार को थोड़ी कराया जाएगा, भोजन तो सदस्यों को कराया जाएगा। मतलब वहां पर भेद रूप है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में अगर ऐसा नहीं सोचेंगे, अगर जितनी पत्रिकाएं हमने बांटी है, 200 पत्रिका मैंने बांटी, तो 200 ही लोग खाना खाएंगे क्या? क्यों अरविंद जी? नहीं होगा, थालियां ज्यादा लगेगी। बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी होता है। अब इसको राग द्वेष कंट्रोल करने के लिए सबका मूल जाकर के कहां पर सार निकालना है? ये मेरे सारा ज्ञान चारित्र के उत्थान के लिए, चारित्र की वर्धमानता के लिए, अर्थात राग द्वेष की मंदता के लिए होवे। जब भी सामने वाला परिवार का व्यक्ति आप पे ऊपर गुस्सा कर रहा है, आपको टॉन्ट मार रहा है, हम अभेद देखें। ये मेरा परिवार, ये मेरा परिवार, ये मेरा परिवार। गुस्सा होगी तो
सासू माँ, गुस्सा होगी तो सासू माँ, और जब सासू माँ के हार चाहिए तो अरे मैं तो आप ही की बहू, मैं तो आप ही का परिवार, मैं तो आप ही की, मैं तो आप ही की, मैं तो आप ही की, आप और मैं एक ही। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अभेद और भेद। हाँ, तो उल्टा कर लेना। जब आपको हार नहीं दिया सासू माँ ने, आपकी जेठानी या देवरानी को दे दिया, बोल देना हमने भेद रूप है। ठीक है, भेद रूप है तो उसको दिया तो मुझ में आएगा ये जरूरी नहीं है। दिया दिया, भेद रूप है। ठीक है। और जब सेवा करने की चर्चा आएगी तब हम अभेद रूप है, हम अभेद रूप है। फिर वो जेठानी सेवा करेगी या देवरानी करेगी या मंझली वाली करेगी, ये नहीं चर्चा वहां पर। वहां पर अब तो कौन सा रूप कहाँ लगाना है? ऐसा लगाना है कि जो मेरे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करे, मेरे संसार को नहीं बढ़ावे। है कि नहीं? अपने प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन अपने पास ही। और कहां पर है? शास्त्र में दिया है। और इसीलिए तो ये आगम है, और यही तो आगम हमें मोक्ष पर पहुंचाएगा। भाई समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रहा है? शुभचंद्र महाराज को यही लिखना था, शुभचंद्र महाराज को यही बोलना था। आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य महाराज आगे कह रहे हैं, अत वस्तुतः द्वयोरपि द्रव्य पर्यायो सर्वथा भेदवादिनम दूषयति। अब आचार्य महाराज उन लोगों का खंडन करेंगे जो वस्तु को, द्रव्य और पर्याय को सर्वथा भिन्न मानते हैं। भेद रूप परिणाम, अभेद रूप। अब और आगे चल करके यहां पर कह रहे हैं, अब नैयायिक मत वालों की चर्चा 246 नंबर में आचार्य महाराज शुरू करेंगे। नैयायिकों के लिए क्या कह रहे हैं देखो अब। 245 में और किसी को कोई प्रश्न है? 245 में और किसी को कोई प्रश्न है? चलिए, 246 नंबर का था, द्रव्य और पर्याय सर्वथा भेद मानने में। हाँ, दीपा दीदी पूछिए। नहीं, प्रश्न नहीं, वो आपको आरोप बोले ना, अ, इसका पर्याय में, द्रव्य में पर्याय का आरोप अभी। आरोपण कहो, उपचार कहो, व्यवहार कहो जी। तो घी का, हम व्यवहार में बोलते ना, घी का डब्बा, शक्कर का डब्बा, वो भी आरोप किए जैसा से ना। बिल्कुल, देखो घी का एक्चुअली डब्बा क्या है? घी का डब्बा घी पर्याय से बन नहीं गई। रहता, घी का घी डब्बा। से बना तो नहीं रहता, हाँ, मगर घी रहता है उसमें, इसके इसलिए अपन बोलते हैं घी का डब्बा तो ना। ये विवक्षा हो गई। ये विवक्षा हो हाँ गई कि घी की हाँ विवक्षा से उस डब्बे को घी का डब्बा कहा गया। ये विवक्षा हाँ। हो गई। किंतु यहाँ पर द्रव्य, गुण और पर्याय। तो डब्बा क्या है? डब्बा द्रव्य भी है, डब्बा पर्याय भी है, और उसके अंदर घी है। तो घी वहां पर गुण का कार्य कर रहा है तो घी द्रव्य ही, किंतु वो द्रव्य, घी महकता है, घी टेस्टी है। तो ये घी गुण को, गुण का भी आरोपण उसके अंतर्गत करके हम लोग चर्चा कर सकते थे। इस प्रकार से उसका उदाहरण आएगा। ठीक है, चलिए। जदिवत्तु दो विभेदो पज्जयदव्वाण मन्न से मूढ़, तो निरवेक्षा सिद्धि दो न हम पिय पावदे नियमा। आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने कह दिया मूढ़, मूर्ख कह दिया। कौन मूर्ख है? हे मूढ़, हे अज्ञानी, हे अज्ञानी। यहां पर मूढ़ कह के किसी को यहां पर आचार्य महाराज दूषण नहीं लगा रहे हैं। यहां पर उसका प्रतिपादन कर रहे हैं, ये विशेषण की अपेक्षा से प्रतिपादन कर रहे हैं कि ऐसे जन मूढ़ है, अज्ञानी है। और अज्ञानी कहां तक होते हैं? अज्ञानी कहां तक होते हैं? 12वें गुण स्थान तक होते हैं। ठीक है ना? तो कोई आपका अगर मूर्ख कहे, मूढ़ कहे, तो आपको बुरा लगेगा क्या? नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम है ही छद्मस्त, है हम है ही अज्ञानी। और अगर बुरा लगता है तो आप प्रतिक्रमण कर पाएंगे क्या?
प्रतिक्रमण की शुरुआत में तो कह दिया, मैं मूर्ख हूं, मैं लोभी हूं, मैं पापी हूं। बोलते कि नहीं बोलते? क्या वो ऐसे ही बोलते टाइम पास के लिए? कोई सुनता नहीं आजू बाजू वाला, इसलिए अरे चलो ठीक है ना, बंद दरवाजे के अंदर बोल दिया, खुद को क्या फर्क पड़ता है? नहीं, सचमुच लगता है हम मूर्ख है। क्या मूर्खता करते हैं हम लोग? क्या मूर्खता करते हैं? अज्ञान की मूर्खता है। यहां पर मूर्ख शब्द मतलब अज्ञान ले लेना, ठीक है। चलिए, आचार्य महाराज कहते हैं कि हे मूढ़, यदि अगर यदि पज्जेदव्वानम, द्रव्य और पर्याय के वस्तु दो विभेदो, वस्तु से भी अगर भेद रूप मानता है, मन से मतलब मानता है, तो दोन्ही पियम, द्रव्य और पर्याय जो दोनों हैं, वो दोनों का क्या होगा? निरपेक्षा सिद्धि, निरपेक्ष सिद्धि नियमा पावदे, नियम से प्राप्त होती है। द्रव्य और पर्याय भिन्न भिन्न वस्तुएं सिद्ध होती है, धर्म धर्मीपना सिद्ध नहीं होता है। आचार्य महाराज कहते हैं कि जो विज्ञान, जो विज्ञान कहो, जो दर्शन कहो, अद्वैत को कहते हैं। अद्वैत मतलब अभेद को कहते हैं। अद्वैत, द्वैत मतलब भेद, अद्वैत मतलब अभेद। अभेद को कहते हैं, वो बाह्य पदार्थ को नहीं मानते, उसका भेद भी, उसका उसमें भी दोष है। वो कैसा है वो बाद में बताएंगे। पहले हम यहाँ पर कहेंगे कि जो सर्वथा भेद मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्वथा भेद मानने में प्रॉब्लम है। क्योंकि ऐसा है तो फिर आपको आत्मा जानता है शब्द का ऐसा उच्चारण ही नहीं कर सकते। अगर आप आत्मा को और ज्ञान गुण को या मनुष्य जानता है, ये जब कहोगे तो द्रव्य गुण और पर्याय तीनों को एक करके जो आप कह रहे हो, ऐसा कथन ही नहीं हो पाएगा। ऐसा कथन होगा, हो पाएगा क्या? मनुष्य क्या कहोगे फिर? कैसा उच्चारण होगा? मनुष्य का ज्ञान गुण, जीव द्रव्य की मनुष्य पर्याय में ज्ञान गुण जानता है, ऐसा कहोगे? कितना दोष आ जाएगा देखो, अगर ऐसा कहना है तो। बात तो वही कह रहे हो, किंतु उसमें भेद में अभेद का उपचार करके कह रहे हो। तो इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि वस्तु के जो द्रव्य पर्याय के भेद मानता है, उसको कहते हैं, जो द्रव्य और पर्याय को सर्वथा भेद रूप मानता है, उसे कहते कि हे मूढ़, यदि तू, अगर तू द्रव्य और पर्याय के वस्तु से भी अगर वो भेद मानता है, तो द्रव्य और पर्याय दोनों की निरपेक्ष सिद्धि नियम से प्राप्त होती है। निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? एक दूसरे की अपेक्षा ना रखते हुए। अगर एक दूसरे की अपेक्षा है तो दोनों एक हो जाएंगे। एक दूसरे की अपेक्षा रखेंगे तो दोनों एक हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? देखो, द्रव्य, जीव द्रव्य को छोड़ करके ज्ञान गुण रहता है क्या? और ज्ञान गुण को छोड़ करके जीव द्रव्य रहता है क्या? तो दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा है कि नहीं है? अर्थात एक दूसरे के बिना रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं। और इसीलिए इसे सापेक्ष कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? अपेक्षा सहित कहो या सापेक्ष। तो द्रव्य और गुण कैसे है? सापेक्ष है। जीव द्रव्य और ज्ञान गुण कैसा है? सापेक्ष है। जीव द्रव्य अलग और मनुष्य की पर्याय अलग। तो मनुष्य की पर्याय अलग तो किसकी है? जीव द्रव्य की है कि पुद्गल द्रव्य की है? जब मनुष्य पर्याय है तो उसमें से जीव का जीवत्व निकल जाता है क्या? उसका जीवपना निकल जाता है क्या? नहीं। इसका मतलब है आप जीव और मनुष्य पर्याय इनको अलग कर सकते हो क्या? अलग नहीं कर सकते हो। अर्थात दोनों एक है, कि इसीलिए इस दोनों को सापेक्ष कहा गया। सापेक्ष कहने से क्या हो गया? जो निरपेक्ष नहीं है, अर्थात जो एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, वो सापेक्ष कहलाते हैं। इसीलिए द्रव्य गुण पर्याय ये सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। और अगर आप कहोगे कि ये सर्वथा भिन्न है, तो ये दोनों निरपेक्ष सिद्ध हो जाएंगे। निरपेक्ष मतलब एक दूसरे का कोई संबंध नहीं। तो जीव द्रव्य का और ज्ञान गुण का कभी एक दूसरे के साथ संबंध नहीं है। जीव द्रव्य अलग भटक रहा है, ज्ञान गुण अलग भटक रहा है, चलेगा क्या? चलेगा? ऐसा प्रतीति में नहीं आता। ऐसा प्रतीति में नहीं आता। और प्रतीति में जो आता है,
जो प्रतीति में आता है उसका अभाव नहीं होता। वीरसेन स्वामी कहते हैं धवला में, क्या कह रहे हैं? जो प्रतीति में आता है उसका अभाव नहीं मान सकते। प्रतीति शब्दार्थ समझ में आ रहा है? प्रतीति जिसको जान पा रहे हैं, फिर मेरे इंद्रियों से जानो या फिर आत्मा से जानो, किंतु जिसकी अनुभूति कर पा रहे हो। आपको ठंड लग रही है, आपको ठंड लग रही है, तो आप कह पाओगे क्या यहां पर ठंडी नहीं है, ठंडी का अभाव है? ठंड दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, तो भी आप उसका अनुभव कर पा रहे हो, और जिसका अनुभव कर पा रहे हो उसका अभाव नहीं माना जाता। ठीक है। अब इससे उल्टा, जिसका अनुभव नहीं हो रहा है, जिसका अनुभव नहीं हो रहा है, एक जीव की अपेक्षा कथन, जिसका अनुभव नहीं हो रहा है, उस वस्तु का अभाव भी हो सकता है और उस वस्तु का सद्भाव भी हो सकता है। आप सुदर्शन मेरु को अनुभूति में ला रहे हो क्या? अनुभव में आ रहा है क्या आपके सुदर्शन मेरु? नहीं। फिर भी वो है कि नहीं है? है। गधे के सिंग अनुभूति हो रही है क्या गधे के सिंग की? नहीं। तो वो है क्या? नहीं। मतलब जिसकी अनुभूति नहीं हो रही है ऐसा सुदर्शन मेरु है, और जिसकी अनुभूति नहीं हो रही है ऐसा गधे का सिंग नहीं है। मतलब जिसकी अनुभूति नहीं होती है उसका सद्भाव भी हो सकता है, उसका अभाव भी हो सकता है। ठीक है। चलिए, वायु, रजनी दीदी कह रही है वायु, वायु की अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही है? वायु की अनुभूति होती है। तो वायु की अनुभूति होती है, जिसकी अनुभूति होती है उसका अभाव नहीं हो सकता, वो है ही, उसका सद्भाव ही मानना पड़ेगा। ठीक है। अब नाना जीवों की अपेक्षा मत कथन करो तो अलग अलग हो जाएगा, ये एक जीव की अपेक्षा से कह रहे हैं। चलिए, अब यहां पर इसलिए आचार्य महाराज ने यह कह दिया। अब इसकी जो टीका है वो शुभचंद्र महाराज किस प्रकार से करते हैं, चलिए देखते हैं। गाथा क्रमांक 246 और यहां पर उसकी संस्कृत छाया। यदि वस्तुता विभेदः पर्यय द्रव्याणां मन्यसे मूढ़, तथा निरपेक्षः सिद्धि द्वयो अपि च प्राप्नोति नियमात्। हाँ मैना दीदी, क्या हो गया? वंदना भैया जी, मैं ये हम्म, कह रही हूँ कि जैसे ज्ञान के अंदर अपने पांचों ज्ञान होते हैं, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान और ये सब मन पर्याय ज्ञान, तो जीव में वो शक्ति तो है, तो वो उसको अपन फिर उसको क्या अलग ने अलग जीव के साथ है, तो अभी जो कह रहे हैं अपन अलग अलग है, तो उसको कैसे मानेंगे फिर उसको? आपका प्रश्न ही नहीं समझा। आप द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा कर रहे हो या फिर आप अभी नहीं, जो चर्चा अभी कर रही अभी थी जो अपन कह अनुभूति रहे की हैं ना चर्चा कि कर रहे हैं? अपने में वो अभी नहीं है, अनुभूति नहीं हो रही, तो अपने को तो अभी अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान की तो अनुभूति तो नहीं हो रही। जिसकी अनुभूति नहीं हो रही है, जिसकी अनुभूति नहीं हो रही है, हाँ, जिसकी अनुभूति नहीं हो रही है वो उसका सद्भाव भी हो सकता है, उसका अभाव भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं। तो वो वहां पे है ना, पर किसमें है? तो उसका सद्भाव तो माना ही है। दो प्रकार की वस्तु हो सकती है जिसकी अनुभूति नहीं होती है। ऐसी हाँ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो अनुभूति में आ सकती है, ऐसी जी, वस्तुएं है किंतु अभी मेरे अनुभूति में नहीं है, इसलिए उनका अभी अभाव है, किंतु उनका सद्भाव हो सकता है। और जो हम्म, साक्षात में नहीं है वो भी अनुभूति में नहीं आती है। तो अनुभूति में नहीं आने वाली दो प्रकार की चीजें हैं, सद्भाव वाली और अभाव वाली। हाँ, पर वो वहां दोनों हो सकती है एक साथ। अब फिर से आप वही कह रहे हो, जिसका अभाव है वो कैसे होगा? गधे की सींग होते हैं क्या? नहीं, अभाव तो अभी आप विषय क्या जब चल तक रहा है अपने उस को उससे ज्ञान नहीं मत हो तब भटको। तक अभाव है, वरना तो विषय वहां क्या पे चल रहा है विषय पहले तो उस है नहीं। पॉइंट से देखो, देखना किधर से वो देखो पहले। हमको ये देखना है कि मुझे अनुभूति किसकी नहीं हो रही है। मुझे ऐसी चीजों की अनुभूति नहीं हो रही है, उसमें से कुछ चीजें है भी और कुछ चीजें नहीं होती है। दोनों चीजों की मुझे अनुभूति नहीं हो रही है, और अनुभूति जिसकी हो रही है वो पक्का सद्भाव में है।
ठीक है ना। फिर उसको मैं, हो सकता है मैं मेरे परोक्ष ज्ञान से मैं जानूं, मेरे इंद्रिय आदि से मैं जानूं, या फिर मैं उसे साक्षात आत्मा से जानूं। किसी भी हम्म। ज्ञान से, आपने पांचों ज्ञान की चर्चा करी, वो परोक्ष और प्रत्यक्ष पे आ जाएंगे। ठीक है। किंतु जैसे केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान में केवली भगवान को जिसकी अनुभूति नहीं हो रही है, उस वस्तु का सद्भाव मानना पड़ेगा क्या अभाव मानना पड़ेगा? नहीं हो रही तब तो अभाव हो गया। पक्का अभाव मानना पड़ेगा, है ना। हम्म। अभी मुझे बहुत सारी चीजों की अनुभूति नहीं हो रही है। सौधर्मेंद्र महाराज का जो मुकुट है, उस मुकुट का स्पर्श कैसा है, उसकी अनुभूति मुझे नहीं हो रही है। तो सौधर्म पर महाराज के पास कल्पना तो मुकुट कर है सकते हैं। या नहीं है? अनुभूति नहीं हो रही पर कल्पना तो कर सकते हैं। कल्पना की चर्चा अलग है। आप सारी चीजों को एक कैसे कर लोगी? अनुभूति की चर्चा चल रही तो अनुभूति होगी ना। कल्पना क्या होती है? कल्पना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गधे का सींग है, मैं कल्पना कर लूं। मेरे सींग उगे हैं, आप कल्पना कर सकती हो। कल्पना करने से वो अभाव और सद्भाव की चर्चा चलेगी क्या दीदी? है ना। साक्षात होना और नहीं होने की चर्चा चल रही है रूबी दीदी। आप लोग चिंतन करते वक्त विषय क्या है और कौन सी साइड से देखा जा रहा है, इसको पहले मद्देनजर, क्योंकि वही विवक्षा होती है। वंदना रूबी भैया दीदी। जी। हाँ। मैं ये जानना चाह रही, जैसे अभी ये सद्भाव और अभाव वाली चीज का डिस्कशन चल रहा है ना, तो जैसे हम कई बार बहुत किसी, या तो हम जैसे डीप थॉट में होते हैं कभी किसी भी चीज में ना, या जैसे हम कहीं बहुत परेशानी में, हमने बड़ा ध्यान लगाया कि भगवान जी हमारे साथ ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, या ऐसा हो जाए, कोई चीज की हम अपेक्षा रखते हैं कि ऐसा हो जाए, बाई चांस वो हो जाती है, हमें एकदम से ऐसा अनुभूति होती है कि अरे भगवान ने हमारी सुन ली, हम ये चीज बोल रहे हैं, तो ये सद्भाव मानेंगे, इससे हम ये कहेंगे कि ये अब सद्भाव में काउंट करेंगे? यहाँ पर उसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। जिस चीज का सद्भाव आपको लग रहा है, आप जिस चीज की अनुभूति कर रहे हो, अभी आपकी चर्चा चल रही है रूबी दीदी। आप क्या आत्मा से जानती हो, क्या इंद्रियों से जानती हो? हम दोनों चीज से जान सकते हैं, आत्मा से भी महसूस तो करते हैं ना कई बार आत्मा अपने। से जानना मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान, वो सिर्फ अवधि ज्ञानी, मनोपर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी को ही होता है। वो आत्मा से जानते हैं। आत्मा जानता है, ये चर्चा नहीं चल रही है। साधन आत्मा होना चाहिए। आत्मा, ये कौन अच्छा। है? स्वामी। सुनो, आत्मा स्वामी है। हम्म। ज्ञान वस्तु को जानना, जिसको जानना है वो विषय है, और किसके द्वारा आप जान रहे हो वो साधन है। तो साधन क्या है आपके पास? साधन साधन तो का साधन का स्वामी में उपचार मत करो। जाना किसके द्वारा जा रहा है आपका? आप तो जानती हो, किंतु किसके द्वारा? इंद्रियों के मन और द्वारा बुद्धि। जान रहे हैं, फिलहाल मन और इंद्रियों के द्वारा जान रहे इंद्रिया हैं। और मन, मतलब मति ज्ञान से आप जान रहे हो, मति शुद्ध ज्ञान से आप जान रहे हो। तो हाँ जी, जिसकी हाँ जी। अनुभूति मति ज्ञान अर्थात इंद्रिय और मन से होता है, उतनी की ही अनुभूति आप अभी कर सकती हो। आत्मा से जो जाना जाता है, आत्मा साधन बन करके जिस जब जाना जाता है, ऐसे तीन ही ज्ञान है। अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। और ये तीन ज्ञान से अब जब हम जानेंगे, तब जाकर के मैं आत्मा से जानता हूं, से शब्द लगाया वहां पर। आत्मा जानता है वर्णन अलग, आत्मा से जानता हूं ये बात अलग हो जाएगी। तो भैया जी, जैसे ये अब जैसे मान लो गुरुओं का, कुछ गुरुओं का बहुत प्रभाव होता है, मतलब वो उनका ऑरा होता है कुछ ऐसा कि मतलब वो जहां भी जाते हैं हमारे को मतलब देखो, महसूस होता है सुनो वो सुनो चीज। सुनो, विषयांतर को मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ ध्रुवी दीदी। नहीं, मैं यही जानना चाह रही सुनो, थी कि इतनी ही बात। आत्मा। एक मिनट, आपको इतना ही जानना है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि कहां से देख रहे हैं, पहले उसको समझो विषय को। वही विषय को समझ सिर्फ में। इतना विषय है कि मुझे जो अनुभूति हो रही है वो वस्तु का सद्भाव है, वो सतरूप है, वो वहां पर है। ये बात हो गई। और जिसका मुझे अनुभूति नहीं हो रही है, उसका सद्भाव भी हो सकता है, उसका अभाव भी हो सकता है। दो चीजें हो सकती है। हम्म। हम इसको मतलब ये फिर हम कैसे पहचाने कि हम ये मन से जान रहे हैं या हम आत्मा से जान रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? अभी तो ये- आपके पास में आप कौन सी पर्याय में हो, इस प्रकार के अगर हम लोग आप देखेंगे, तो अभी हम जो जान रहे हैं वो हम अभी आत्मा से नहीं जान सकते। हमारी आत्मा जान रही है, किंतु साधन कौन है? साधन अभी भी इंद्रिया और मन ही है। इसीलिए तो हम परोक्ष ज्ञान के धनी हैं। हमारा ज्ञान परोक्ष है। जब तक प्रत्यक्ष ज्ञान को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे अवधि मन पर केवल को, तब तक आत्मा के साधन रूप आत्मा वहां पर नहीं होगी। स्वामी तो सब जगह पर जीव द्रव्य है ही है।
उसकी चर्चा नहीं है। चलिए तब तक गुरुदेव वहां पर ठीक है, विराजमान हो समझ रहे, बहुत दिन के बाद दर्शन हो रहे हैं, पहले वो उनके दर्शन कर लेते हैं। मैं को होस्टिंग भी दे रहा हूँ गुरुदेव को और सबको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ। स्याद्वाद भूषण प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी हमारा प्रवास चल रहा है, भ्रमण चल रहा है, इसलिए बीच बीच में हो रही है। जी फिर भी आ गए हैं, अब 2-3 दिन का प्रवास है, तो हमने सोचा कि भाई देख ले क्या क्या कर रहे हैं लोग, क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं, थोड़ा जानकारी तो रख ले इन लोगों की। बिल्कुल भगवान, आपकी अनुकंपा है, आपका आशीर्वाद है, दर्शन भी आपके हो रहे हैं और विहार में भी आप दर्शन दे रहे हैं, बहुत आपकी अनुकंपा है। और एक बात की बात है कि अभी तो हम लोगों ने आपके परोक्ष में, आप नहीं थे तभी हम लोगों ने अनुमोदना करी थी, जो वहां पर 3 भट्टारक आकर के आपके चरणों में उन्होंने आपको स्याद्वाद भूषण की उपाधि आपके चरणों में उन्होंने अर्पित करी। तो उस जगह पर हम लोग साक्षात में उपस्थित नहीं थे, किंतु हम लोग फिर अभी आपके समक्ष उसकी अनुमोदना करते हैं और आपके स्याद्वाद गुण की बारंबार बारंबार अनुमोदना करके आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं भगवान। भैया इस जगत की उपाधियां लेकर क्या करूंगा मैं? ये आपका विषय हो गया, हमारा विषय तो उसके प्रति। इस जगत की उपाधियां लेकर क्या करूंगा मैं? मेरा अमित नाम ही मुझे भारी लगता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। सब लोग पूजा की चीजें हैं, ख्यातिला पूजा की चीजें हैं, परंतु ठीक है आप लोग भक्ति मार्ग दिखाते हैं, अच्छी बात है, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन यदि हम इन सब चीजों को स्वीकार कर लेंगे तो हमारा जीवन जो है वो क्या, यदि इस जीव को यदि किसी नाम की अभी भी चाह है तो समझ लेना कि हमारा अभी संसार बाकी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भगवान। आपसे, आप जैसे गुरुओं से यही बात तो हम लोगों को सीखने को मिलती है। अनाम आत्मा का क्या नाम रखना, फिर भी भक्ति के साथ इंद्र भी 1008 नामों से भक्ति करता है। आप लोग भक्ति करके पुण्य कमाते हैं, लेकिन हम उससे यदि बनेंगे तो हमारा असो कर्म ही बनेगा, ख्यातिला पूजा की चाह ही बनेगी, सारी उपाधियां हमें कम दिखेंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भगवान। ये आपकी अपनी आपकी साइड से विवक्षा और हमारी साइड की विवक्षा, दोनों विवक्षा है। और हम लोग तो अपनी भक्ति करते ही रहेंगे, क्योंकि हमारा अभी जब तक हम यहाँ पर है, इस पर्याय में है, तब तक तो भक्ति मार्ग ही हमें जो है उद्धार करने वाला है। भगवान अभी आप कहाँ पर विराजमान हो? हम एक छोटे से गांव में है, आगरा के पास, आगरा जिले में है, बरहन। अच्छा भगवान, आपका वर्षायुक्त स्थल जो है वो उसका निर्णय हो चुका है क्या? वो निर्णय तो हो चुका है, लेकिन हम ज्यादा अभी उसमें रट्टे पट्टे में नहीं है। आप लोग हम तो ये कहते, हमारी थ्योरी संसार से अलग है। परमेश्वरी का विहार पंचों के नरियल से नहीं होता है, भव्यों के भाग्य से होता है। मतलब आप भी 99% वाले हो। 99% जो है वो आप पक्का करते हो और 1% जो है खुला रहता ही है, पूरा सारा का सारा भ्रमण है ही है। हाँ, अभी हम कोसमा जाएंगे, आचार्य विमल सागर महाराज का जो जन्म स्थान है, यहाँ से 20 किलोमीटर लगभग है। तो अभी 1-2 दिन का प्रवास, 3 दिन का प्रवास करके और आगे जाएंगे। आचार्य विमल सागर महाराज की जो जन्म कोसमा है, पूज्य आचार्य चक सागर महाराज ने उसे बहुत डेवलप किया है, एक अस्पताल बनाया है और एक नवग्रह मंदिर बनाया है, और बहुत अच्छा एकांत के स्थान है, आगरा के सन्निकट ही पड़ता है। जी जी, चलिए उस ऐसे महान विभूति के जन्म स्थल को भी हम लोग यहाँ से परोक्ष से ही नमोस्तु करते हैं। आपको सबको आप पहुंचने के बाद दर्शन कराएंगे यूट्यूब चैनल पर। जी बढ़िया जी जी जी। चलिए गुरुदेव आपके आगे से आगे बढ़े। हाँ आगे। चलिए पूर्णिमा दीदी, आप कुछ कह रही है, कुछ प्रश्न है? नहीं, मैंने ऐसा सोचा अभी कि जैसे पानी ने बारिश गिर रही है ना, तो उसका अनुभव तो हो रहा है, लेकिन धूप का अभाव है, सद्भाव अभी या थोड़ी देर बाद भी उसका हो सकता है। सही है? देखो अभाव, जिस चीज का अभाव, जो आपके अनुभूति में नहीं आ रहा है, देखो अभी हमको अनुभूति यहाँ पर मान लो कि अभी रात्रि की अनुभूति नहीं हो रही है, तो वो है भी और नहीं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है।
क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान अभी छद्मस्त का ज्ञान है, अभी हमारा ज्ञान जो है वो परोक्ष ज्ञान है। इसलिए सभी चीजें, ऐसी भी बहुत सारी चीजें जिसका सद्भाव हो सकता है किंतु वो हमारी प्रतीति में नहीं आ रही है, वो हमारी अनुभूति में नहीं आ रही है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। इसलिए अपनी अपेक्षा से वर्णन ये है कि छद्मस्त की अपेक्षा से यह वर्णन है कि अगर किसी चीज की अनुभूति नहीं हो रही है तो वो चीज सद्भाव रूप भी हो सकती है और अभाव रूप भी हो सकती है, किंतु केवली भगवान के बारे में ऐसा नहीं होगा। केवली भगवान की प्रतीति में जो नहीं आता वो नहीं ही है, अभाव रूप ही है। और जो जिसकी प्रतीति उनके पास है वो सारी सदरूप है ही है। जी गुरुदेव कुछ कह रहे हैं। सीधा गलत है, जो जिस विषय का जानकार नहीं है वह उस विषय का ज्ञानी। बस अज्ञानी मूढ़ शब्द की दुनिया का चर्चा चल रही है। फैलाने, वही चीज हमारे उपयोग में आ रही है, दूसरे को उपयोग में नहीं आ रही, तो उस वस्तु का अभाव थोड़ी हो गया। जी भगवान यहाँ पर टीका में सूक्ष्म जी सब चीज के सूक्ष्म अलग अलग है, किसी का गणित का है, किसी का विज्ञान का है, किसी का भौतिकी का है, किसी का जो है इतिहास का है, तो उसका अभाव थोड़ी हो जाए। जी चर्चा गुरुदेव ये यहाँ से निकली है। शुभचंद्र स्वामी यहाँ पर टीका में नैयायिकों को मूढ़ कह रहे हैं। तो मूढ़ शब्द कोई दूषण देने के लिए नहीं कह रहे, वो अज्ञानता की अपेक्षा से कह रहे हैं। यहाँ पर ये इस चीज की चर्चा मैं कर रहा हूं। तो मूढ़ शब्द का अर्थ अज्ञानी, और अज्ञानी क्यों? क्यों जैसा आपने कहा जो जिस चीज का जानकार नहीं है वो उस बारे में अज्ञानी है, और जब तक अज्ञानी है तब तक मूढ़ शब्द उसका पर्यायवाची आया है। यहाँ पर किसी को दूषण या अपमान करने की चर्चा नहीं है, बस इस बात को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। भैया जी भैया, मूल और अज्ञान में थोड़ा अंतर है। हाँ, अब और सूक्ष्म भेद अब बता दीजिए आगे का। हाँ, जो जिस विषय का जान करने वो उसका ज्ञानी है, और मूल का मतलब है कि विपरीत मन तक माने कर लेता है। जो अस्तित्व नहीं है उसके अस्तित्व को मानना मूर्खता है। सही सही को गलत मानना मिथ्यात है, और गलत को सही मान लेना ये मूर्खता मूर्खता है। है। बिल्कुल। तो विपरीत ज्ञान को भी वो सही ज्ञान मान रहा है, ये उसकी मूर्खता है। चलिए विजयलक्ष्मी दीदी। मतलब अभी हम लोग महाराज के दर्शन कर रहे हैं, वो अनुभव मतलब वो महाराज जी विभाव है नहीं इसलिए है। दर्शन हो रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, तो वो अपन ऑनलाइन मतलब है, मतलब वो अभी समझदार आपके चक्षु इंद्रिय का विषय बन रहे हैं ना, आपके कर्ण इंद्रिय का विषय बन रहे हाँ हैं ना उनकी वाणी। हाँ 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 हाँ, तो विभाव ऐसा ऐसा पकड़ तो लिया। प्रतीति हो रही है उसकी, तो उनका तो सद्भाव है। विभाव हाँ, यहाँ पर ऐसा मतलब यहाँ पर स्वभाव विभाव की चर्चा नहीं, यहाँ पर सद्भाव की चर्चा और अभाव की चर्चा है विजयलक्ष्मी दीदी। हाँ, अभाव मीन्स नहीं है। अभाव मतलब नहीं है और सद्भाव हाँ मतलब है। है, मतलब अपन ऑनलाइन भी देख रहे हैं, महाराज को दर्शन कर रहे हैं, तो भी है समझने का मतलब क्या प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो अगर आपको खुली आंखों से जो चीज नहीं दिख रही है, ठीक है, हाँ और आपने दूरबीन लगा करके देखी, तो दूरबीन लगाने के बाद आपको देख पा रहे हो, तो वो वस्तु जो है आपके चक्षु इंद्रिय का विषय हुई कि नहीं हुई? हो गए हाँ। हाँ, तो इसका मतलब आपने अनुभूति कर ली उसकी। हाँ मतलब समझ गया मतलब। ठीक है। चलिए डॉक्टर स्वाति दीदी। मेरा प्रश्न है, असंख्यात समुद्घात होता ना, केवली करते हैं, उस टाइम आपको स्पर्श करके जाते हैं हम लोगों को? असंख्य, फिर से बोलिए। समुद्घात केवली करते हैं ना? समुद्र, हाँ केवली भगवान हाँ समुद्घात करते हैं हाँ, बिल्कुल। उस टाइम अपने को स्पर्श होता है क्या? फिर वो देखो नहीं समझ स्पर्श, पाते। स्पर्श कौन करेगा? आत्म प्रदेशों में स्पर्श करने के लिए गुण है क्या? नहीं। नहीं है। तो हम्म, इसीलिए वो जब हमसे आर पार हो जाएंगे, ये पहली बात। अच्छा और दूसरी बात, क्या हमारी अनुभूति में इतनी सूक्ष्म चर्चा, सूक्ष्म बात आएगी? क्यों? क्योंकि वो एक समय में फैल रहे हैं प्रतर में, और लोक अच्छा पूरन में रह रहे हैं, और फिर से प्रतर में आ रहे हैं। मतलब वो 3 समय के लिए ही कुल मिलाकर के आपके आर पार उतनी 3 समय में है। तो 3 समय में होने वाली जो घटना है उसको आप अपने ज्ञान से पकड़ सकते हो क्या? उसकी प्रतीति नहीं कर सकते हो क्या? नहीं नहीं। फिर भी वो हो रहा है। हाँ इसीलिए जिसके सही है जी। अनुभव नहीं कर पा रहे हैं वो चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसलिए दोनों कह दिया। अच्छा ओके, थैंक ठीक यू। है। चलिए धन्य कुमार जी। धन्य कुमार जी अनम्यूट करिए।
चलिए आप प्रयास करिए, हो जाएगा तो आपकी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं तब तक। आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, शुभचंद्र महाराज, रे मूढ़ हे अज्ञानी हे नैयायिक पशो, क्या शब्द लगाया उन्होंने? अरे मूर्ख, अरे अज्ञानी, ए नैयायिक मत के अनुयायी, अर्थात नैय न्याय दर्शन पर विश्वास रखने वाले या उस प्रकार का श्रद्धान करने वाले। यदि चेत, अब यहां पर क्या कह रहे हैं देखो आगे, यहां पर ठीक से मेरा नहीं छपा है। यदि चेत पर्याय द्रव्योर वस्तुतः परमार्थतः वस्तु सामान्येन वा भेदः भिन्नत्वं मनसे त्वं अंगीक्रियसे तो तर्हि दोनम पी द्वयोरपि कार्य कारिण्योरपि गुण गुणिनो पर्याय पर्यायनश्चो भेदः नियमात निरपेक्षा परस्परापेक्षा रहिता सिद्धि निष्पत्ति प्राप्नोति। अब इतना बड़ा वाक्य है, उसके थोड़े 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 छोटी छोटी चीजों को देख करके हम लोग उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं, अगर यदि चेत, अगर तुम ऐसा मानते हो, कैसा मानते हो कि पर्याय और द्रव्य वस्तुतः अर्थात वास्तव में परमार्थ से, अथवा वस्तु सामान्य न अर्थात वस्तु सामान्य की दृष्टि से, सामान्य की दृष्टि मतलब क्या लगाना है? सामान्य की दृष्टि मतलब क्या लगाना है? समानता की अपेक्षा, समानता की अपेक्षा। वस्तु सामान्य की दृष्टि से क्या है? भिन्नत्वम, भिन्नत्व, वो भिन्न ही है, पूर्ण उसकी भिन्नता दिखती है, अर्थात वस्तु सामान्य की दृष्टि से पूर्ण भिन्नता है, ऐसा यदि तुम मानते हो। ये जैनाचार्यों का मत नहीं है। जैनाचार्य कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? नई न्याय दर्शन वाले को कह रहे हैं, नैयायिकों को कह रहे हैं। अगर तुम मानते हो, क्या मानते हो? कि पर्याय और द्रव्य सामान्य दृष्टि से पूर्ण भिन्न है, अगर ऐसा मानते हो तो क्या होगा? तो तरही दो निम्न, तो फिर द्वयोरपि, ये दो जो बताए जा रहे हैं, क्या दो बताए जा रहे हैं? कार्य कार्य अर्थात कार्य और कारण की अपेक्षा, गुण गुणिनो, गुण और गुणी, तथा पर्याय पर्यायिनुश्च मतलब पर्याय और पर्यायी, इन सभी युगलों में परस्पर ऐसा पूर्ण भेद, सर्वथा भेद सिद्ध हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आचार्य महाराज कह रहे कि हे नैयायिको, अगर तुम ऐसा मानते हो कि सामान्य दृष्टि से या परमार्थ से हमेशा द्रव्य और पर्याय ये हमेशा भिन्न ही है, सर्वथा भिन्न ही है, अगर ऐसा मानते हो तो कार्य कारण, गुण गुणी, पर्याय पर्यायी, ऐसे युगल धर्म जो है, ये युगल धर्म में पूर्ण अलगता, पूर्ण भेद सिद्ध हो जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। अच्छा, क्या ऐसा होता है क्या? अब आगे कह रहे हैं, अब आगे क्या है? पंकज जी, जी महाराज जी, सीधी बात कह दो कि शक्कर से मीठापन भिन्न हो जाएगा। जय भगवान, ये सारी चीजें पहली भूमिका में पहले हो गई है कि गुण को गुणी से अलग करना है कि नहीं करना है, ये हो गया है। मतलब गुण और गुणी की अपेक्षा दोनों अलग है, और गुण और गुणी को फिजिकली हम लोग अब उसका अलग नहीं कर सकते। अब तो सिर्फ स्वतंत्र महाराज क्या कह रहे हैं इतना सुनना बाकी है, उनके शब्दों को सुनना बाकी है। क्या हो रहा है भगवान, अगर मैं सीधे टीका को ले लूंगा तो उसकी भूमिका नहीं होने की वजह से लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए पहले भूमिका बनाते हैं, दृष्टांत देते हैं, और फिर आचार्यों के शब्दों को भी समझते कि वो क्या कह रहे हैं। तो ये क्रम रखा है हमने। द्रव्य से पर्याय यदि भिन्न हो गई तो शक्कर से मीठापन भिन्न हो जाएगा, मीठापन अलग हो जाएगा, शक्कर फिर उसका एकत्व नहीं रहेगा, फिर वो जो है द्रव्य गुण पर्याय वो लक्षण ही खत्म हो जाएंगे सब। तो जब तक मीठापन शक्कर के साथ आकर के मिलता नहीं है तब तक शक्कर मीठी नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा। पर ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कहीं अलग से आएगा, शक्कर अलग से आएगी, फिर तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। तब तो जीव भी ज्ञान क्या अलग से, ज्ञान कहीं अलग भटकेगा, जीव कहीं अलग भटकेगा। जब ज्ञान जीव में आएगा तब जीव को ज्ञानी कहेंगे, तब तक तो नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं पाया जाता। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे कहते हैं वो, तो फिर ये पूर्ण भिन्न सिद्ध होगा। क्या सिद्ध होगा? कि वे एक दूसरे से सर्वथा निरपेक्ष है। निरपेक्ष की चर्चा भी हम लोगों ने करी। एक दूसरे की जब अपेक्षा है तो वो सापेक्ष है, और एक दूसरे का कोई संबंध नहीं है तो निरपेक्ष कहा जाएगा, अर्थात दोनों में कोई संबंध नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते आगे। अब आगे क्या कहते हैं?
यथा ही पर्यायिनो मुद्रव्यादे घटादि पर्यायः सर्वथा भिन्नः तर्हि मुद्रव्यादिना विना घटादि पर्यायः कथम न लभेरन। अब वो कहते कि उदाहरण दृष्टांत दे रहे हैं यहाँ पर। क्या दृष्टांत दे रहे हैं? अगर यदि मिट्टी रूप द्रव्य जो है, मिट्टी रूप द्रव्य, मिट्टी क्या है? ये भी द्रव्य की पर्याय है कि मिट्टी रूप द्रव्य और घट आदि पर्याय, तो मिट्टी रूप द्रव्य और घट, इनको अगर सर्वथा भिन्न मानेंगे, मिट्टी अलग घट अलग, इनको हमेशा भिन्न नहीं मानेंगे, ये कभी अभेद नहीं, हमेशा भिन्न नहीं मानेंगे। भिन्न होते हैं किंतु क्या हमेशा भिन्न होते हैं, इस पर चर्चा चल रही है। सर्वथा अगर उसको भिन्न मानेंगे तो फिर मिट्टी के बिना घट बन जाएगा, क्योंकि घट बनने के लिए, घट अगर मिट्टी से बना है ऐसा मानते हो तो दोनों अभेद हो जाएंगे, और आप दोनों को हमेशा के लिए अलग मान रहे हो। इसका मतलब मिट्टी अलग और घट अलग, घट और मिट्टी का कोई संबंध नहीं, निरपेक्ष। अगर ऐसा मानेंगे तो इसका मतलब हो गया घट मिट्टी के बिना बन जाएगा। तो क्या घट बिना मिट्टी के बन जाएगा क्या? नहीं। आप बोलोगे भैया हम स्टील का बनाएंगे, तो स्टील का बनेगा तो उसको घट नहीं बोलते, उसको हंडा तपेली जो भी चाहिए उसको बोल दो, ठीक है ना। घट तो मिट्टी का ही कहा जाएगा। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज कह रहे हैं, तो फिर मिट्टी के बिना घट आदि की पर्याय उपलब्ध कैसे मानेंगे? ऐसा नहीं मान सकते। अगर ऐसा होता है इसका मतलब ही है कि वो उनका अभेदपना भी हमको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर है? अब यहां से आगे, आगे की गाथा का जो 247 नंबर गाथा है उसकी भूमिका यहाँ पर शुभचंद्र महाराज कह रहे हैं। अत ज्ञानाद्वैतवादिनम गाथात्रयेन दूषयति, अर्थात अब तीन गाथा से आगे वाले आने वाली तीन गाथाओं के माध्यम से आचार्य महाराज ज्ञान और अद्वैतवाद का खंडन करने वाले हैं। ज्ञान अद्वैतवाद जो है वो ज्ञान अद्वैतवाद का खंडन करने के लिए आगे की तीन परिभाषाएं आएगी। परिभाषा ले लेते हैं, अभी आचार्य महाराज आने तक हम लोग शुरू रखेंगे। अगर आपके प्रश्न है तो प्रश्न का उत्तर लेंगे, और गुरुदेव भी विराजमान, अगर आपको गुरुदेव से कुछ प्रश्न पूछने हैं तो भी आप पूछ सकते हो। प्रश्न पूछने के आगे बढ़ना है, प्रश्न है जिज्ञासा तो जल्दी से हैंड रेस कर लेना। अगर प्रश्न है तो जल्दी से हैंड रेस कर लेना। प्रश्न दो जीव को ही नहीं आते, प्रश्न दो प्रकार के जीवों को नहीं आते। जो केवली है उनको प्रश्न नहीं आते क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। और दूसरा मैं नहीं बोलूंगा ठीक है ना, क्योंकि उनको क्या पूछना है यही मालूम नहीं है, तो क्या पूछेंगे। ठीक है ना, हम लोग स्वाध्यायी है, मतलब हम लोग बीच में है, तो हम लोगों को प्रश्न आने चाहिए। धन्य कुमार जी पूछिए। जिज्ञासा जरूर बनाए रखिए। गुरुदेव कुछ कह रहे, क्या कह रहे हैं गुरुदेव जी, क्या कह रहे हैं आप? है जी, ये धन्य कुमार जी एक मिनट, गुरुदेव कुछ कह रहे हैं, बोलिए महाराज जी। जिज्ञासा जरूर बनाए रखिए, अथा तो तत्व जिज्ञासा, अथा तो जिज्ञासा, जिज्ञासा से ही हमारे ज्ञान का विकास होगा। जिज्ञासा ही विज्ञान है। बहुत बढ़िया। भली वह उल्टा भी हो, जानते हो तो भी पूछना चाहिए, जिससे कि जिनके मन में कुछ ऐसा रहता कैसे पूछे। तो भगवान से शरणैक ने, राजा शरणैक ने 60,000 प्रश्न पूछे, तो श्रोता लोग क्या कहते, अरे भाई यही प्रश्न तो मेरे मन में था, आपने पूछ लिया, अच्छा हुआ। हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, तो थोड़ी हिम्मत करिए और प्रश्न पूछिए। हम प्रारंभ में ये आपको बताए थे, तो एक बार पूछता है वो एक ही बार मूर्ख बनता है, जो नहीं पूछता वो सारी जिंदगी भर मूर्ख बना रहता है। बहुत सुंदर। तो अगर जिंदगी भर मूर्ख नहीं बनना है तो अज्ञानी नहीं बन रहा है। विपरीत ज्ञान को, मूर्ख शब्द की परिभाषा भी कर लिया गुरुदेव ने, जो विपरीतता को ही सही मानता है। अगर ऐसा नहीं करना है तो प्रश्न पूछो। धन्य कुमार जी पूछिए आपका प्रश्न। ये अभी, नमस्ते गुरुदेव, ये जैसा एआई का युग चल रहा है और उसमें काल्पनिक बातें भी सच्ची है ऐसा बताया जाता है, तो एक अब वो बताया तो जा रहा है, अब बता, इसीलिए तो ये विपरीतता है ना, कि विपरीतता को भी सही करके बता रहे हैं। तो हम लोगों को आज एआई के युग में यही तो प्रॉब्लम है कि आप एआई जैसा इतना जबरदस्त सॉफ्टवेयर वाला विज्ञान आप किसके हाथ में दे रहे हो?
अणु से ऊर्जा बन सकती है और अणु से बम भी बन सकता है। तो ये जो ज्ञान है, ये जो विज्ञान है, वो किसके हाथ में जा रहा है? अगर सम्यक दृष्टि के हाथ में जावे तो मोक्ष की प्राप्ति करावे, अगर मिथ्या दृष्टि के हाथ में अगर जावे तो संसार में भटका भटका करके परेशान करे। तो यही तो बात है। तो ये किसी के हाथ में, आप देखो आज, और सबसे पहली बात है, आज जितने भी रील बन करके आप मल्टीमीडिया सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, फिर उसमें इंस्टाग्राम हो, आपका फेसबुक हो, जो भी हो, अगर आप उसको चार्ज करना शुरू करो ना, एक रील डालने के लिए इतने इतने पैसे, तो देखो आधे से ज्यादा तो ये फालतू चीजें बंद हो जाएगी। सबसे पहली बात है ये, क्योंकि उसकी कीमत ही नहीं है। जो कुछ उठे जो भी बना रहा है और फ्री में डाल रहा है बस, और उसके लिए जो मान मिल रहा है, जो झूठा मान, जो झूठा उसका आपका बड़ापन हो रहा है, उसी को हम लोग बड़ा मान करके चल रहे हैं, कषायों की निर्मित कर रहे हैं। ये सब समाधान स्थायी नहीं है। सही नहीं होते हुए भी अपन सही मान रहे हैं उसको, ऐसा हो जाए। अब सही है कि नहीं है, इसलिए खुद को सावधान होने की बहुत जरूरत हो रही है धनी कुमार जी। क्योंकि अगर हम लोगों को सही मार्ग अगर आगम ही पता नहीं है, विज्ञान मालूम नहीं है, तो हम लोग झूठ को या विपरीत को सही मान करके बैठेंगे। सही है। ये तो इससे सब देखो, बच्चे कैसे इससे? एक मिनट सुनिए। हाँ भैया, ये रोज बदलने वाली चीजें हैं, स्थायी समाधान नहीं है। आपका स्थायी समाधान आपका स्वाध्याय है, जो अकाट है, जो कभी अपरिवर्तनीय है, कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है। हम ऐसे ज्ञान को इकट्ठा करें। ये सब बोगस ज्ञान है, ये सब खंडे हैं, हथकंडे हैं, पैसे कमाने के, लोगों को भ्रमणा, मानसिक विकलांगता पैदा करने के निमित्त है। नौकर में ये ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ नहीं है। चाहे वो कंप्यूटर हो, कैलकुलेटर हो, सब एक मानसिक विकलांगता पैदा कर रहे हैं, आपकी मानसिकता को खत्म कर रहे हैं। आपकी सोचने की शक्ति बढ़ी नहीं, वो उसी का आप आधार ले रहे हो। वो आपको क्या बता रहा है? कुछ नहीं। बिल्कुल गुरुदेव, ये बात सिद्ध है, क्योंकि जब कैलकुलेटर और ये सारी चीजें नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, तब हमारे पास सारे नंबर याद रहते थे। और आज देखो, किसी का नंबर, घर के लोगों का नंबर पूछना है तो भी हम लोग मोबाइल में देखते हैं। सही है, बिल्कुल सही है गुरुदेव, और सही आपने मार्गदर्शन और किया है। गुरुदेव के कहने का सार, अगर सब बात का एक ही उत्तर है भाई साहब, हम्म जितनी भौतिकता है सब मानसिक विकलांगता को उत्पन्न कर रही है। सही है। व्यक्ति के अंदर कुछ चीज अपनी वो उत्पन्न नहीं हो रही, सब बाहर से उधार लेकर के डाल रहे हो। आपका अपना क्या है, बोलो? बिल्कुल चिंतन ही नहीं कर रहे इसके ऊपर हम लोग। देखो, बात सब, इसका सार एक ही है धनी कुमार जी। बहुत बड़ी बात ये है कि जिस चीज के ऊपर हमें विश्वास है, गुरुदेव की बात को मैं यहाँ पर और पुष्ट कर रहा हूं, जिसके बारे में हमें गारंटी है कि यहाँ पर भटकन नहीं है, हमें ऐसे ही चीजों के पीछे जाना चाहिए। आज आपने जो ये एआई का मुद्दा उठाया, इसके बारे में मैं सबको बताऊं, जिसके बारे में जहां पर सच्चाई और विपरीतता इसकी गारंटी नहीं है, ऐसे चीजों को हमको देखना ही नहीं है। अभी एआई आया है, अभी रिसर्च चल रही है, एआई का बाप और दूसरा आ जाएगा, एआई खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। ईसाई कहाँ है? यहाँ का फोटो उठा करके वहां डाला जा रहा है, वहां का फोटो उठा करके वहां डाला जा रहा है। तो सचमुच क्या है क्या नहीं है, इसका जब आपको ज्ञान वहां पर नहीं है, तो ऐसे चीजों में भटकना ही नहीं है, उसको भ्रमित ही नहीं होना है, उसको वही छोड़ दो। जहां पर भटकन नहीं है, ऐसा आगम है, उसी को हमको पढ़ना है, उसी को सीखना है, उसी को मानना है। बात खत्म। एकदम सही, बिल्कुल। अगर विपरीतता से बचना है, क्योंकि विपरीतता मिथ्यात्व है, अगर मिथ्यात्व से बचना है, विपरीतता से बचना है, तो विपरीतता के जितने साधन है, उन सब साधनों से दूर रहना चाहिए। सही है, ये सीधी बात हो गई। बिल्कुल सही है। चलिए, और एक दीदी का प्रश्न आ रहा है, उनको पूछते फिर प्रमोद जी आप। दीदी, आपका नाम यहाँ पर नहीं है, बोलिए। जी जी भैया, मैं सूरत से कुमुद बहन। हाँ कुमुद दीदी बोलिए। हाँ, मैं ऐसे पूछ रही थी कि गुरु भगवान ने कहा कि जहाँ मिठास है वहाँ शक्कर है, और जहाँ शक्कर है वहाँ मिठास है। तो विदेश क्षेत्र हो या ऐरावत क्षेत्र हो या चौथा काल हो, सब जगह मिठास यानी शक्कर। अगर मिठास नहीं तो शक्कर का अभाव। वैसे जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ जीव का अभाव, ऐसे माने? बिल्कुल वही बात है। देखो, मिठास, देखो शक्कर क्या है, शक्कर पर्याय है, क्योंकि उसको और सूक्ष्मता में जाएंगे तो द्रव्य की पर्याय है। क्या एक द्रव्य की पर्याय है, एक गुण की पर्याय है। मीठापना गुण की पर्याय है और शक्कर द्रव्य की पर्याय है। तो हमको द्रव्य, द्रव्य की पर्याय, गुण, गुण की पर्याय, इनको देखेंगे। इनका अगर इनका
अभेदपना, इनका भेदपना, ये दोनों चीजों को लेकर के चलेंगे। जैसे मैंने कहा, एक आंख से अभेदपना है, एक आंख से भेदपना है, दोनों को खुला रखना है, दोनों को। इसीलिए तो स्यादवाद, इसीलिए तो ये सारी चीजें हमको दोनों को मानना है। ये सर्वता वाला जो खंडन किया जा रहा है वो इसीलिए है। ठीक है, यानी ज्ञान के बिना जीव का भी अभाव। ज्ञान के बिना जीव नहीं हो सकता, जीव के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। इस अपेक्षा से दोनों अभेद है, और ज्ञान ज्ञान है, द्रव्य द्रव्य है। इस अपेक्षा से अलग अलग चीजें बताई थी, नाम की अपेक्षा से भी अलग है, संख्या की अपेक्षा से भी अलग है। तो आपको संख्या की अपेक्षा, नाम की अपेक्षा, आपको गुण और गुणी में आप भेद रूप भी कर सकते हो उसको। धन्यवाद भैया। चलिए, और उसका उदाहरण भी दे दिया उन्होंने। एक अभी आचार्य शुभचंद्र महाराज ने कह दिया कि द्रव्य में अगर गुण और पर्याय का उपचार करो तो अभेद दिखते हैं। जैसे आत्मा जानता है, अब आत्मा जानता है, ज्ञान जानता है, तो ज्ञान जो जानता है वो ज्ञान गुण का आत्मा द्रव्य में जो उपचार कर दिया तो हो गई बात। अब पर्याय को भी लाओ बीच में, तो मनुष्य जानता है, मनुष्य पर्याय है, जानना ज्ञान गुण का कार्य वहां पर पर्याय बनेगी या कारण बनेगा या उसका कार्य बनेगा। तो आप वहां पर गुण को भी ले रहे हो और गुण का आरोपण कर रहे हो पर्याय में, और द्रव्य का भी आरोपण कर रहे हो पर्याय में। तो इस तरीके से जब आप एक चीज के ऊपर बाकी दो चीज का, द्रव्य गुण पर्याय में एक के ऊपर बाकी दो का जब आप उसका आरोपण करते हो, विवक्षा लगाते हो, तो आपको सारी तीन चीजें अभेद दिखती है। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। प्रमोद जी, आपका प्रश्न। अभी बात हो रही थी अद्वैतवाद और द्वैतवाद, जो द्वंद धर्म में तो दोनों का मतलब वो है। अभी द्वैत अद्वैत की तो बहुत सारी चर्चा चलेगी। हाँ, लेकिन जैसे अध्यवसाय, मुझे हमेशा कंफ्यूजन होता है, अध्यवसाय अनवसाय, इन दोनों का मतलब हमेशा कंफ्यूजन होता है। अध्यवसाय किसे कहते हैं, अनवसाय दोनों। चलिए, अध्यवसाय और अनवध्यसाय, गुरुदेव आप इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। अभिप्राय जी, अध्यवसाय अभिप्राय को कहते हैं। अच्छा हमारा, अच्छा सर। मतलब उसका अनध्यवसाय भी आता है ना वर्ड, वो उसका कोई अभिप्राय नहीं हुआ, अनध्यवसाय हो गया। अच्छा, अभिप्राय से रहित हो गया वो। प्रमोद जी खारगर। नमस्ते महाराज जी, मैं ये कह रहा हूँ कि एआई भी तो एक तरह का विज्ञान ही है। तो विज्ञान की तो बहुत सी पर्याय है जिनका उपयोग है, दुरुपयोग है। बड़ी सुंदर बात उठा रहे हो प्रमोद जी आप तो उसको विज्ञान के साथ जोड़ रहे हो। देखो, ज्ञान ज्ञान होता है जी, इसलिए ज्ञान स्वयं जो है वो खराब नहीं और अच्छा नहीं है, ज्ञान ज्ञान है। हाँ। क्योंकि ज्ञान संगति से, संसर्ग से अच्छा या बुरा होता है। वो सम्यक्त्व के श्रद्धांत के साथ में जब है तब वो सम्यक ज्ञान है, और जब मिथ्यात्व के संसर्ग के साथ चला जाता है तब वही ज्ञान कुज्ञान हो जाता है। कुमति लगाओ, कुश्रुत लगाओ, कुअवधि लगाओ। स्वयं में ज्ञान देखो, जैसे 2000 रुपए की या 500 रुपए की जो नोट जब छप करके आती है प्रेस से, तो 500 रुपए का अर्थ होता है इसमें 500 रुपए की बाइंग पावर है, परचेस करने की क्षमता है। अब इसको आप दान में लगाइए या इसको व्यसन में लगाए, इसमें कोई उस नोट का दोष नहीं है जी। तो इसीलिए उससे ये 500 की नोट जो है ये पुण्य कमाने वाली भी है और पाप कमाने वाली भी है। तो इसीलिए हमको ज्ञान जो है ये पाप कमाने वाला भी है और पुण्य कमाने वाला भी है। हमें उसको पुण्य की कमाई में लगाना चाहिए। मतलब जैन सिद्धांत में कोई भी चीज को, जैसे एआई नया आया तो उसको बुरा ही मानना ये गलत है। सर्वथा बुरा कुछ नहीं है। हाँ, सर्वथा तो कोई भी चीज बुरी होती है, नहीं तो एकांत हो जाएगा, एकांत हो जाएगा। सर्वथा बुरा कुछ भी नहीं है। अरे अभव्य मिथ्या दृष्टि जीव भी सर्वथा बुरा नहीं है जी। उसके अंदर बहुत सारी आपका अच्छाई, बहुत सारे गुण है उसके अंदर। गुण को गुण कहा है। चलिए, रविंद्र पिंजरकर जी आपका प्रश्न। ये अनद्य व्यवसाय का क्या बताया था, एक में अभिप्राय और एक में अभिप्राय नहीं होना, इस प्रकार से बताया गुरुदेव। अभिप्राय नहीं होना कि विपरीत अभिप्राय, कैसा कहेंगे इसको? अनवद्यसाय को अभिप्राय नहीं होना है, विपरीत को भी नहीं होना है वाला जो सही नहीं है वो सारा का सारा अनवद्यसाय में आ गया। अभिप्राय नहीं होना, एक मिनट और किसी का तो खुला हुआ है। हाँ बोलिए। अनद्य व्यवसाय जनरली विपरीत अभिप्राय के साथ आता है ना शास्त्र में। विपरीत अभिप्राय कहा जाता तो है। देखिए, विपरीत ज्ञान को अज्ञान भी कहते कि नहीं कहते हैं?
हाँ ज्ञान के अभाव को भी अज्ञान कहते हैं और ज्ञान की विपरीतता को भी अज्ञान कहते हैं, उस प्रकार से अच्छा, लगाइए। हाँ हाँ तो विपरीत अभिप्राय या बिना अभिप्राय दोनों अनवद्य से होंगे। हाँ। चलिए, तो आज यही रखते हैं, नई गाथा नहीं शुरू करेंगे। तो गाथा 246 के साथ में हम यहाँ पर आज एक के एक स्वाध्याय को एक संपन्न पूछो। करते हैं। हाँ धनी कुमार जी पूछिए। एक जैसा अभी एआई का विषय चल रहा था, तो हम्म उसमें जैसा ज्ञान जो है, वो जो वस्तु प्रेजेंट है यानी विद्यमान है, उसी को जानेगा या काल्पनिक वस्तु को भी जानेगा? नहीं नहीं, देखो सबसे पहली बात तो यह है कि एआई एक सॉफ्टवेयर टूल है। हाँ। अब इसमें आप क्या एप्लीकेशन डालते हो, उस ज्ञान का कौन से विषय में आप उसको चलाते हो, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप सम्यक ज्ञान में चलाते हो तो वो सम्यक ज्ञान दिखाएगा। अगर आप ये विपरीत ज्ञान पर चलाते हो, जिसको आप काल्पनिक कह रहे हो, तो फिर वो विपरीत ज्ञान के रूप में आपको उसके सामने मिथ्या चीज के, मिथ्या वस्तु के साथ रूप में वो सामने आ जाएगा। जैसे उदाहरण ले लीजिए, आप अगर महावीर भगवान के साथ में आगम में जितनी भी चर्चाएं आ गई है, उसकी अपेक्षा से आप वहां पर बना करके दिखाते हो, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर टूल है, आप वीडियोस बना सकते हो। उस वीडियो के द्वारा आप महावीर भगवान की गाथा जैसे साक्षात हुई थी वैसे आप दिखाते हो, तो आप वो सम्यक ज्ञान का प्रतिपादन कर रहा है। किंतु वहां पर अगर आप विपरीतता को दिखा रहे हो, जैसे कल कोई दिखा नहीं, सकता है, जैसे कल विपरीत कोई को दिखा सकता है जानेंगे। कि वो माता के गर्भ में से निकाल करके दूसरे यहाँ पर उसको स्थापित कर दिया गया, या फिर उनके चातुर्मास किए गए, ऐसी अगर चीज महावीर भगवान के बारे में अगर आप वो भी आप वीडियो बना करके दिखा सकते हो, तो वो विपरीत हो जाएगा। नहीं, जैसा मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा केवल ज्ञान में जो वस्तु है उसकी अनुभूति होती है या वही दिखता है, जो नहीं है, जिसका अभाव है, वो दिखेगा नहीं। नहीं, तो जो फिर ये अभाव है, जो साक्षात अभाव है, क्योंकि अभी हमारे छद्मस्तों की चर्चा चल रही है, क्योंकि केवली तो एआई नहीं देखेंगे, छद्मस्त ही एआई देखेंगे। तो छद्मस्त के जिसकी प्रतीति नहीं है, उसका अभाव भी हो सकता है, उसका सद्भाव भी हो सकता है। तो जिसका सद्भाव होता है किंतु जो मेरी प्रतीति में नहीं आ रहा है, उसके बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसी चीजों का आप वहां पर बिल्कुल अच्छी तरीके से उसका वीडियो बना सकते हैं। जैसे किसी को अकृत्रिम चैत्यालय कैसा होता है मालूम नहीं है, या पढ़ने मात्र से उनको समझता नहीं है, तो उसके लिए आप बढ़िया से सुंदर आगम को लेकर के आगम के द्वारा उसकी आकृतिम चैत्यालय की रचना दिखा दो उसके अंतर्गत, तो ये हो सकता है। तो जो ये अभी तो मैं उसकी प्रतीति किसके द्वारा कर रहा हूं, कुछ टेक्स्ट के द्वारा कर रहा हूं, ग्रंथों के जो शब्द है उन शब्दों के द्वारा कर रहा हूं, तो शब्दों के साथ में जब उसके वीडियो भी अगर मैं देखूंगा, उसका दृक श्राव्य अगर उसका उसका मीडियम बन जाएगा, तो वो ज्यादा उपकारक होगा, वो ज्यादा सहकारी होगा। जैसे अगर मैं जम्बूद्वीप का पूरा वर्णन आपको मैं मुख से शब्दों के माध्यम से बताऊं, जिसको कुछ भी शब्द जम्बूद्वीप के बारे में मालूम नहीं है, अगर उसको मैं बताऊं तो जम्बूद्वीप समझेगा ही नहीं उसको। किंतु अगर मैं एक बोर्ड के ऊपर जम्बूद्वीप की रचना स्टेप बाय स्टेप बना करके अगर मैं सिखाऊंगा, तो जम्बूद्वीप समझने में आसान होगा। तो जम्बूद्वीप है, वो वस्तुत्व होगी, उसका ज्ञान शब्दों के माध्यम से भी है और दृक श्राव्य माध्यम से भी है। तो दृक श्राव्य माध्यम जो है वो अज्ञानियों के लिए ज्यादा कारक बन जाएगा, साधन अच्छी तरीके से बन जाएगा। तो ठीक है, लेकिन मेरा मूल क्वेश्चन ये था कि जैसा जो पदार्थ अभाव रूप है, वो जैसा केवल ज्ञान में भी नहीं दिखेगा, या जो केवल ज्ञान में नहीं है वो अभाव रूपी है, ऐसा आपने पीछे एक जी जी इसमें कहा था। तो अब ये अभाव रूप है, अपन एआई का जैसा देखते हैं कि ये अभाव रूप है फिर भी दिखा रहे हैं, तो वो केवल ज्ञान में झलका होगा क्या? केवल ज्ञानी को तो मिथ्या दृष्टि का मिथ्या रूप भी दिख रहा है, बिल्कुल दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा। वो तो 2000, अभी तो 2026 चल रहा है, 2090 में जाकर के मिथ्या दृष्टि वाले और क्या आपको दिखाएंगे, माया जाल जैसा। पहले मायाचारी से माया जाल कहते थे, अब देखो आगम में ऐसे उदाहरण भी है कि माया से आकाश पे समोसरण दिखा दिया 25वें तीर्थंकर का। अब वो तो आभासी था, वो तो साक्षात था ही नहीं था, फिर भी उसको दिखाया गया माया जाल के द्वारा। तो ऐसा ही माया जाल लेजर आदि के द्वारा आपको कल दिखाया जाएगा या आज दिखाया जाएगा। ये तो बिल्कुल भी इस प्रकार की चीजें जो है वो तो केवल ज्ञान के चिंतन में क्यों नहीं आएगी, चिंतन वाला कह रहा हूं, उनके ज्ञान में क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। लेकिन अभाव रूप है ना, फिर कैसा आ गया? अभाव रूप को अभाव रूप में जानेंगे, ये उसका उत्तर है। अच्छा। विपरीत को विपरीत रूप में जानेंगे।
मतलब ये चश्मा है, ये उसका सही हो गया। अगर मैं कहूं ये सोने का हार है, तो ये सोने का हार, ये उसका विपरीत कथन है। और इस विपरीत कथन के मतलब केवली क्या जानेंगे, चश्मे को ये सोने का हार कह रहा है, इस रूप में जानेंगे। मतलब उसको विपरीत कहा जा रहा है, इसको विपरीत रूप से जानेंगे। मतलब क्या है कि उसका सद्भाव सदरूप क्या है वो भी जानते हैं, और उसका क्या कथन हो रहा है वो भी जानते हैं। सही इस तरीके से समझ सकते हैं। है, धन्यवाद सर। चलिए, तो आज की इस स्वाध्याय चर्चा को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।